आप सभी संस्कृत अनुरागियों का स्वागत, अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो कारक प्रकरण है उसमें द्वितीय विभक्ति, ये हमारा प्रकरण चल रहा है। द्वितीय विभक्ति में हमने सूत्र पढ़ा था एकथितम च। एकथितम सूत्र अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। ये सूत्र क्या कह रहा था, याद करो पिछली कक्षा को, कि जब किसी कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञा न कहनी हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। भाव ये है कि कुछ क्रियाएं द्विकर्मक होती हैं, यानी कथित जो कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है, उसके अतिरिक्त उनका एक अकथित यानी गौण कर्म भी रहता है। जहां अपादान, संप्रदान, अधिकरण आदि कारकों का प्रयोग हो सकने पर भी वक्ता उनको कहना नहीं चाहता, वहां उन कारकों के स्थान पर कर्म कारक होता है और उसे अकथित कर्म कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे स्थल जो होते हैं वहां पर एकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। ऐसे स्थलों के लिए कुछ धातुएं परिगणित हैं जिनकी हमने चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से कुछ धातुओं और कुछ उदाहरण भी हम देख चुके हैं। अब जो और हैं उनको हम आज विचार करते हैं। देखिए, तो उसमें धातु है ब्रू जो कहने के अर्थ में आती है, और दूसरी धातु है सास जो शासन करने के अर्थ में आती है। इन दोनों का हम उदाहरण देखते हैं और इस सूत्र को देखते हैं, इस सूत्र में किस प्रकार इनकी कर्म संज्ञा करता है। देखिए, तो इन दोनों धातुओं का उदाहरण है माणवकम धर्मम। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, बालक को धर्म बताता है या उपदेश करता है। ठीक है, ये उदाहरण है माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, बालक को धर्म बताता है या उपदेश करता है। ठीक है, यहाँ पर बालक के लिए है। ठीक है ना। तो यहाँ संप्रदानत्व की अविवक्षा के कारण माणवकम क्या है, एकथित कर्म है। ठीक है ना, कि माणवक कहते हैं बालक को, तो बालक के लिए धर्म बता रहा है या उपदेश कर रहा है, तो के लिए इसका मतलब संप्रदान होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो वक्ता है उसको संप्रदानत्व की अविवक्षा है, इसलिए संप्रदानत्व की अविवक्षा के कारण माणवकम कैसा कर्म है, अकथित कर्म है। और अकथित कर्म है तो फिर जो अकथित कर्म होता है उसमें कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाती है, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है। दूसरा उदाहरण है अगला जी धातु जो किस अर्थ में आती है, जीतना। जी धातु जीतने के अर्थ में आती है। इसका उदाहरण देखिए, सतम जयति देवदत्तम। सतम जयति देवदत्तम। देखिए, सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। यहां हम देखते हैं कि यहां अपादान की अविवक्षा है। ठीक है, कि जो 100 रुपये हैं वो देवदत्त से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो वक्ता है वो उस अपादान कारक की अविवक्षा कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, जो देवदत्तम है। ठीक है ना, देवदत्तम में क्या हो गया, इसकी अपादान की अविवक्षा कर देवदत्तन में द्वितीय विभक्ति हो गई, जो किससे हुई, इसी सूत्र से हुई। ठीक है ना। देवदत्त कैसा हो गया, अपना एकथित कर्म हो गया, और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया हो गई। अगला उदाहरण देखिए मथ धातु का। मथ धातु है ना, मथ धातु जिसका अर्थ क्या होता है, मथना। ठीक है ना, मथना या बिलोना। जैसे इसका उदाहरण है, उदाहरण देखिए आप, क्या है, सुधाम क्षीर निधि में मथनाती। सुधाम क्षीर निधि में मथनाती।
यानी कि अमृत के लिए क्षीर सागर मथता है। देखिए, अमृत के लिए क्षीर सागर मथता है। यहाँ पर अमृत के लिए, तो अमृत यहाँ पर इसमें कौन सा आना चाहिए था? संप्रदान आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वक्ता संप्रदान को कहना नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर संप्रदान की अविवक्षा कर सुदाम में क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। सुदाम एकथित कर्म हो गया, इसलिए कर्मणि द्वितीया से उसमें क्या हो गई? द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना। अब अगली धातु मुस। ये मुस जो चुराने के अर्थ में आती है। ठीक है ना। मुस धातु जो चुराने के अर्थ में आती है। इसका उदाहरण देते हैं, देवदत्तम सतम मुष्णाति। देवदत्तम सतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ अपादान की अविवक्षा कर देवदत्तम में द्वितीया विभक्ति हो गई है। ठीक है ना। तो जैसे देवदत्तम सतम उष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। मुस धातु है चुराने के अर्थ वाली, तो देवदत्तम सतम उष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। यहाँ अपादान की अविवक्षा कर देवदत्त में द्वितीय विभक्ति हो गई। और दूसरी धातु है, हम देखते हैं, जैसे नी धातु है जो किस अर्थ में आती है? ले जाना के अर्थ में। ले जाना। ह्री धातु जो हरण करने के अर्थ में आती है, हरना। ठीक है। कृष धातु जो खींचना इस अर्थ में आती है। वह धातु जो ढोना इस अर्थ में आती है। ये 4 धातु हैं जो अलग अलग अर्थ में है। इन चारों धातुओं का एक साथ ही उदाहरण हम देख लेते हैं। तो देखिए, नी ह्री कृस्त बह, ग्रामम अजाम नयति, हरति करसति बहती वा। देखिए, ग्रामम अजाम नयति नी धातु हो गई, हरति री धातु हो गई, करसति कृष धातु हो गई, बहती बह धातु हो गई। बहती वा। ग्रामम अजाम नयति हरति करसति बहती वा। अर्थ क्या होता है इसका? कि गांव में बकरी को ले जाता है, हरण करता है, खींचता है या ढोता है। दोबारा से देख लीजिए, गांव में बकरी को ले जाता है, हरण करता है, खींचता है या ढोता है। यहाँ जो नयति आदि क्रिया हैं, इनका मुख्य कर्म क्या है? अजाम। ठीक है ना। मुख्य कर्म क्या है? अजाम। कि गांव में अजा को, बकरी को ले जा रहा है, तो अजाम तो मुख्य कर्म हो गया। लेकिन जो अधिकरणत्व है उसकी अविवक्षा के कारण ग्रामम कैसा हो गया? एकथित कर्म हो गया। अतः ग्रामम में द्वितीया विभक्ति हुई। किस सूत्र से? कर्मणि द्वितीया से। तो ये उदाहरण देख लीजिए, ग्रामम अजाम नयति हरति करसति बहती वा। अर्थात गांव में बकरी को ले जाता है, हरण करता है, खींचता है या ढोता है। यहाँ नयति आदि जो क्रियाएं, नयति हरति करसति बहती, ये जो क्रियाएं हैं इनका मुख्य कर्म तो क्या है? अजाम है। इसलिए उसमें तो ठीक है, कर्तुरी इप्सितम कर्मम से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया आ गई। और जो अधिकरणत्व है उसकी अविवक्षा के कारण ग्रामम, ये कैसे हो गया? एकथित कर्म हो गया। ठीक है। इसलिए एकथित कर्म होने से कर्मणि द्वितीया से ग्रामम में क्या आ गई? द्वितीया विभक्ति आ गई। ठीक है ना। समझ गए ना। नहीं तो फिर क्या होता है? भाई गांव में ले जाता है तो वैसे क्या होता है? इसमें अधिकरण कारक होता, लेकिन यहाँ पर वक्ता को जो है उसकी अधिकरण कारक की अविवक्षा है। इसलिए यहाँ पर ग्रामम क्या हो गया? एकथित कर्म हो गया। अतः ग्रामम में कर्मणि द्वितीया से क्या आ गई? द्वितीया विभक्ति आ गई।
ठीक है, तो ये इसके जो उदाहरण है इनसे आप इनको भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसी जो सूत्र है अपना एकथितम च, इस सूत्र से जो दुह्य आदि द्विकर्मक धातुओं से अप्रधान कर्म की कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है। द्विकर्मक धातुओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और में जो अप्रधान कर्म है यानी कि गौण कर्म, उसकी कर्म संज्ञा का विधान करता है ये सूत्र। वह संज्ञा अर्थ के आश्रित है, अर्थात द्वितीय आदि धातुओं के समान अर्थ वाली अन्य भी द्विकर्मक धातुओं में अपादान आदि की अविवक्षा होने पर गौण कर्म की कर्म संज्ञा होती है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो ये धातु हैं द्वितीय आदि जो हमने धातुएं पढ़ी, इनके समान ही समान अर्थ वाली जो दूसरी धातु हैं द्विकर्मक धातु हैं, उनकी भी यदि अपादान आदि की अविवक्षा हो तो उनमें भी जो गौण कर्म होता है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम, बलिम भिक्षते वसुधाम, हमने इसका उदाहरण क्या पढ़ा था, बलिम याचते वसुधाम, अर्थात ठीक है ना। तो वहां याच धातु थी, यहाँ कौन सी है, भिक्ष धातु, जो कैसी है, समानार्थक धातु हैं, समान अर्थ वाली हैं, उस जैसे ही अर्थ वाली हैं। ठीक है ना। जब उस जैसी अर्थ वाली हैं तो इसलिए इसकी भी क्या हो गई, यहाँ पर जो भी उदाहरण देखा बलिम भिक्षते वसुधाम, इस उदाहरण में याच धातु के समानार्थक वृक्ष धातु के योग में भी, ठीक है ना, जो कौन कर्म है उसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि माणवकम धर्मम भासते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि। तो ये जो इसमें ब्रू धातु के समानार्थक भास अभि प्लस धा आदि के योग में भी बलिम तथा मानवकम में अपादान कारक और संप्रदान कारक की अविवक्षा कर देने से एकथितम च से कर्म संज्ञा हुई यहाँ पर, और कर्मणि द्वितीया से उसमें क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। मतलब कहना यह चाहता है कि जो द्विकर्मक धातु है इनके समानार्थक कोई दूसरी धातु है जो, ठीक है, तो उसका जो करता है, ठीक है ना, तो द्विकर्मक जो समानार्थक धातु है तो वहां पर जो गौण कर्म है उस गौण कर्म की यदि अविवक्षा कर दी जाए तो उस गौण कर्म में भी क्या हो जाता है, अपादान आदि की अविवक्षा कर दी जाए तो उस गौण कर्म हो जाता है, गौण कर्म में फिर द्वितीय विभक्ति आ जाती है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना ये कि बलिम भिक्षते वसुधाम, इस उदाहरण में यास धातु के समानार्थक भिक्ष धातु है, इसलिए भिक्ष धातु के योग में क्या हो गया, बलिम की क्या हो गई, यहाँ पर बलि से तो अपादान कारक हुआ, तो अपादान कारक की इन्होंने अविवक्षा कर दी तो एकथितम च सूत्र से इसमें क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे दूसरा उदाहरण देखा हमने, माणवकम धर्मम भासते, यहाँ पर ये धर्मम भासते अभिधत्ते व्यक्ति ये सूत्र है, इसमें जो भासते अभिधत्ते व्यक्ति जो ब्रू धातु के समानार्थक है, इसलिए समानार्थक होने से इसमें संप्रदान कारक की, क्यों, बच्चे के लिए धर्म का भाषण करता है, बताता है, तो संप्रदान कारक की अविवक्षा कर देने से एकथितम च सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा होने से क्या हो गई, द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है ना। तो ये चीज आपको अब समझ में आ जानी चाहिए।